नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। आइए अब बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर की ओर। एमबी न्यूज भारत स्पेशल रिपोर्ट। भविष्य के नींव खतरे की छांव में मंडला जिला मुख्यालय से सटा ग्राम पौड़ी। एक देश जहां शिक्षा को भगवान मानते हैं, वहां हमारे मासूम बच्चे खंडरों में सपनों की नींव डाल रहे हैं। सवाल यह नहीं कि पढ़ाई हो रही है या नहीं, सवाल यह है कि कब तक बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाकर किताबें खोली जाएगी। जी हाँ, मंडला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पौड़ी में जहां शिक्षा की तस्वीर बेहद डरावनी है। यहाँ का स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि एक ही कमरे में कई क्लास लगाई जा रही है। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। डर के साए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस एक कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं साथ चल रही है। कोई भी शिक्षा विशेषज्ञ आपको बता देगा कि ये कैसे बच्चों के विकास में रुकावट है। ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर से हमने जो संभव था किया है। अब शिक्षा विभाग से हम जल्द मांग करेंगे कि एक नया भवन दिया जाए ताकि बच्चों की जान और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सके। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जब एक कमरा भर जाए बच्चों की सांसों और डर से, तब क्या भविष्य की बात करना बेईमानी नहीं? हमारे इस रिपोर्ट को सिर्फ एक खबर मत समझिए, इसे एक जिम्मेदारी मानिए। जिम्मेदारी उन बच्चों की जो आज खंडरों में कल की उम्मीदें पाल रहे हैं। एमबी न्यूज भारत हमेशा आपके साथ, जहां बच्चा बच्चा बोले, हमें भी चाहिए सुरक्षित शिक्षा का अधिकार। एमबी न्यूज भारत मंडला मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। कितनी जानकारी है और क्या कार्रवाई आप इसका कर रहे हैं? जी, इसकी तो जानकारी है। पूर्व में जो एक प्राइमरी स्कूल है ग्राउंड के पास, मैदान, खेल मैदान के पास, वो उसे बीआरसी के और बीओ के जो इंजीनियर्स हैं वो आए हुए थे और उन्होंने उसे डिसमेंटल घोषित कर दिया है। तो वहाँ के जो 12 बच्चे हैं वो ये ग्राम पंचायत पौड़ी के बाजू में जो एक प्राइमरी स्कूल है मुकद्दम टोला नाम से, यहाँ पे उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो अस्थायी रूप से मर्ज है। मेरे साथ मुकद्दम टोला प्राइमरी स्कूल की दोनों शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं और इनके द्वारा मुझे जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से एक बार हमने अतिरिक्त कक्ष के लिए प्रशासन को सूचित भी किया था। अभी वर्तमान में टोटल बच्चों की संख्या 57 है और ऐसा एक रूल है कि नियम है सरकार के कि 2 शिक्षक 60 बच्चों के बीच में 2 शिक्षक हो सकते हैं और लगातार एडमिशन्स हो रहे हैं, आ रहे हैं एडमिशन्स के लिए। और यही एकमात्र अभी प्राइमरी स्कूल है मुकद्दम टोला का और 30 सितंबर तक एडमिशन होने के वो है, मतलब 30 सितंबर तक एडमिशन्स होते हैं। तो उस हिसाब से बच्चे काफ़ी आ सकते हैं क्योंकि ये गांव में बच्चे जो हैं काफ़ी हैं। और जो भोजन कक्ष है, जैसा आपने पूछा कि भोजन कक्ष काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इसकी सूचना भी पूर्व में दी जा चुकी है प्रशासन को और वो निरीक्षण करने भी यहाँ आए हुए थे। दरअसल दिक्कत ये है कि हम इसकी मांग शिक्षा विभाग से कर सकते हैं। ट्राइबल के उसके जो इसी असिस्टेंट ट्राइबल कमिश्नर वेलफेयर के अंतर्गत है ये स्कूल, तो हम मांग ही कर सकते हैं। पंचायत के जो फंड्स हैं वो डिवाइडेड हैं, जैसे टाइट फंड है, अनटाइट फंड है। तो इसके लिए जिन कामों के लिए वो फंड्स हैं उन्हीं कामों में हम उन धनराशि को खर्च कर सकते हैं। ये एक दिक्कत है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत पौड़ी का ये स्कूल है, एकमात्र स्कूल है और हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जर्जर अवस्था का जो एक स्कूल है, अतिरिक्त कक्ष की हमें ज़रूरत है और जर्जर भोजन कक्ष भी है। तो कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है जिससे जनधन को हानि हो सकती है। और आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो न्याय संगत है उसके लिए बजट अलॉट करने की कष्ट करें। क्योंकि आप एक यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपके गाँव के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या भविष्य रहेगा, इसके लिए आप स्वयं के द्वारा क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि पंचायत भवन में या किसी ऐसे भवन में 5 कक्ष को कम से कम किए जाए ताकि बच्चों को भविष्य निकल सके? हाँ, अभी 4-5 महीने तक प्राइमरी स्कूल जो मैदान के बाजू में है, काफ़ी पुराना प्राइमरी स्कूल था वो 1960-61 का। तो वहाँ उस स्कूल को जब डिसमेंटल किया गया अधिकारियों के द्वारा, तो वहाँ के बच्चों को और वहाँ के स्टाफ को हमने 4 महीने के लिए एक अतिरिक्त कक्ष दिलाया था। लेकिन वो उसे हम रेंट पर लिए थे, ग्राम पंचायत पौड़ी के द्वारा रेंट वहन किया गया। लेकिन चूंकि जिसका हमने मकान लिया हुआ था वो भी मैदान के पास ही है, खेल मैदान के पास, उन्हें खुद की ज़रूरत के लिए उन्होंने आग्रह किया कि हमें इसकी ज़रूरत है
और इस वजह से हमें फिर वो अतिरिक्त कक्ष के रूप में हमने जो लिए था रेंट पर, उसे हम खाली कर दिए। अब हमारा ये प्रयास है कि यदि विभाग के द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष अलॉट कर दिया जाता है जल्द से जल्द, तो ठीक है, या नहीं किया जाता है तो फिर हम अपनी तरफ से एक प्रयास करेंगे। यहाँ पीएचई मंत्री श्रीमती संपत्ति विगे जी से हम प्रयास करेंगे, और हमारे स्थानीय जनपद अध्यक्ष सोनू भलावी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम जी से ये प्रयास करेंगे मिल करके, या फिर सारी कोई एक धनराशि जैसे मिक्स्ड करके जो कन्वर्स होते हैं, जैसे मनरेगा मजदूरों के लिए जो मजदूर काम करेंगे अतिरिक्त कक्ष में, वो उसकी धनराशि मनरेगा से वहन होगी। इस तरीके से हम कन्वर्स करके राशि खर्च करके और अतिरिक्त कक्ष बनाने का प्रयास करेंगे। कौन सा स्कूल है और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जी सर, ये प्राथमिक शाला मुकद्दम टोला है और मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं। मेरा नाम श्रीमती सुनीता तिवारी है। यहाँ पर 1 से 5 तक कक्षा लगती हैं और हमारे यहाँ 45 बच्चे दर्ज हैं, और इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ एडमिशन आते जा रहे हैं। और इसमें प्राथमिक शाला पौड़ी को ही मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि पहले से भी हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, 1ली से 5वीं तक उनकी बैठक व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसके बाद एक स्कूल और मर्ज किया गया है, उनके भी 12-15 बच्चे हैं। इससे बहुत ज़्यादा दर्ज बढ़ गई है, जिससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हम सारी क्लासों को एक कक्षा अलग अलग बच्चों को एक बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चों को इकट्ठे बैठाला जा रहा है। तो इसमें हम पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को बिल्कुल शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे सारे बच्चे बैठते हैं तो सिर्फ उनको बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो पहले से भी शाला हमारी ये भी शाला यानी इतनी अच्छी नहीं है ताकि हम अलग अलग बच्चों को बैठा सकें। तो मैं शासन से और सभी से अनुरोध करूंगी कि एक अतिरिक्त कक्ष हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम बच्चों को अलग अलग बैठाकर उनको उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से दे पाएँ। जी सर, यहाँ भी सीपेज हो रहा है, ये स्कूल भी, ये बहुत पुराना स्कूल है। तो इसके लिए भी मैं शासन से मांग करूंगी कि इसको भी अच्छे से सुधारा दें, या अतिरिक्त कक्ष कम से कम 2-3 तो कक्ष दे दें। जी, बात की सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दी? जी, हमने चोरी की सूचना थाने में भी दिए हैं, और ये जो हमारा रसोईया है उसकी सूचना हमने बीआरसी महोदय को ही बताया है कि भाई इसकी जर्जर स्थिति है और ये कभी भी गिर सकता है, तो बच्चों को भी खतरा है और वहाँ जो रसोईया हैं उनको भी खतरा है। सर हमने प्रस्ताव में बीआरसी को भी दिया है और पंचायत में भी यही चर्चा किए हैं, पिछले बार प्रस्ताव भी दिए थे। विभाग की ओर से क्या होगा? सर विभाग की ओर से हम लोगों को संभावना दी जाती है कि हो जाएगा, या भी देखते हैं। कितने दिनों से संभावना दी जा रही है? सर अभी बीआरसी महोदय की टीम आई थी तो हमने बताया था कि एक अतिरिक्त कक्ष हो जाता तो अच्छा रहता हमारे लिए पढ़ाने के लिए।